Welcome to another episode of From Book to Impact Life on a Spectrum podcast series with your host ज्योति झा, राइटर फ्रॉम पुणे। आज हमारा जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति जो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं, और वो क्यों, उसके पहले थोड़ी सी एक बात मैं कहना चाहूँगी उस क्षेत्र के बारे में जो पहले एक केंद्र हुआ करता था जहाँ से सारी ऊर्जाएं असीमित रूप में पूरे विश्व भर में पहुँचती थी, और वो क्षेत्र है बिहार। बिहार हैज़ ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ रिच हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, लिटरेचर एंड पावर। वो बिहार आज क्या हो गया है? आज क्यों बिहारी कहलाने में शर्म आती है लोगों को? ये मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है, और ये बदलाव और ये जो परिवर्तन है उसमें वो लाने में जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है एक अभियान का, लेट्स इंस्पायर बिहार। और ये अभियान जो है पिछले 5 वर्षों से लगातार काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों तक वो बात पहुंचा रही है, उन्हें प्रेरित कर रही है कि वो अपने अपने हिस्से का बिहार बदलें, बिहार से जुड़ें और उसमें परिवर्तन की जो ये क्रांति है उस रित में हिस्सा लें और अपने अपने हिस्से के बिहार को बदलें। और ये जो सोच है, ये जो विज़न है और ये जो मिशन है, द मैन विथ अ विज़न ऑन अ मिशन, वो हैं जो व्यक्तित्व बिहार के चर्चित वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। बहुत बहुत आभार अपना ये प्रेशियस टाइम हमें देने के लिए, क्योंकि अपनी व्यस्तता से आपने थोड़ा समय निकाला है, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत ही मुश्किल से इनसे थोड़ा समय मिल पाया है। ये हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है, स्पेशल एपिसोड है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और बिना ज़्यादा समय गंवाए, क्योंकि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो आपको सुनने के लिए बेसब्र हैं, तो आपकी एक मुहिम है जो आज एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी, विश्व भर में। तो आप हमें ये बताएं कि इंस्पायरिंग बिहार आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, बिहार एक सोए हुए सिंह के जैसा है जिसमें क्षमता बहुत है, लेकिन आज जितनी क्षमता है उसके अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। आज यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो हम पूरे भारत में सबसे पिछड़े हैं, जबकि प्राचीन काल से हम सबसे अग्रणी रहे हैं, नेतृत्व करते रहे। तो जो प्राचीन क्षमता रही उसके कारण थे, उनको यदि हम बताएं, अभी युवा पीढ़ी को जागरूक करें, तो निश्चित सी बात है उन्हीं क्षमताओं से, उन्हीं दृष्टि के साथ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत को भी स्थापित करेंगे। अपने जीवन काल में एक ऐसा बिहार बनाएंगे जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। पर कैपिटा इनकम भी बिहार न केवल एट पार हो, अन्य राष्ट्र के जो अन्य राज्य हैं उनसे अग्रणी हो। तो यही एक कैंपेन है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग पहला तो यह प्रयास करें कि स्वयं सफल हो जाएं, और एक बार सफल होते हैं तो अपने बिहार को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जो अंशदान दे सकते हैं अपने अपने हिस्से के बिहार में, उसको करने का प्रयास करें। इसमें जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं उनको भी हम लोगों ने इसलिए जोड़ा कि बहुत ऐसे सक्षम लोग हैं जो आज अनेक कारणों से बिहार से बाहर चले गए। तो ऐसे लोग अपने अपने गाँव से जुड़े हैं, अपने पंचायतों से जुड़े हैं, वार्ड से जुड़े हैं, और जो प्रयास कर सकते हैं अपने क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने का, उसको यदि करते हैं तो निश्चित ही उसका लाभ बहुत प्रबल होगा, सशक्त होगा, और जो सपना हमारा है एक विकसित भारत का, उसको हम स्थापित कर पाएंगे। सर, आपने सफलता की बात की, तो हमारे कई सारे युवा, जैसे आप एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, तो सफलता के क्या मायने होने चाहिए? देखिए, सफलता, वैसे मैं कहूँगा सबसे बड़ी सफलता है कि आप में संतुष्टि का भाव आ जाए। जो आपने किया है, पूरा प्रयास किया है। हर व्यक्ति एक लक्ष्य तय करता है, तो सबके मन में कुछ ना कुछ भाव होता है। तो यदि अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसको सफल माना जाएगा। लेकिन सफलता की वैसी अगर परिभाषा की बात की जाए तो कोई सफलता अंतिम नहीं है। यदि आपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो वहाँ अंत नहीं है, उसके आगे एक बहुत लंबी यात्रा प्रारंभ होती है। तो सफलता एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जिसमें हम नए नए लक्ष्य तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको यदि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं जो मन में चल रहा है, उसके बाद यदि हम कुछ समाज को देते हैं तो एक संतुष्टि का भाव आता है, और ये भाव कि हमने पूरी ऊर्जा दी है जो लक्ष्य तय हमने किया था उसको करने में, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को हम सफल मान सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात सर। और आपके हर शब्द जो हैं प्रेरक ही होते हैं, तो ये कहना व्यर्थ है, सूरज को क्या दिया दिखाना। सर, आपने बहुत सारे मुद्दों को अपने इस मुहिम के द्वारा भी उठाया है, जो बिहार के एक विकसित बिहार, विकसित भारत में जो निर्माण की बात की है आपने, और कई सारे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है।
लेकिन उन सारे विषयों में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है सर्वोपरि है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है बिहार को यदि आगे बढ़ाना है, उद्यमिता, कुछ नया सृजन करने का भाव, कुछ नया करने का भाव, और बिहार को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आज बिहार में एक बड़ी संख्या में हमारे युवा जॉब सीकर्स हैं, पढ़ाई करते हैं इसी भाव से हमें कोई नौकरी देगा। यदि बड़े संख्या में हम ऐसे युवकों का निर्माण कर दिए जिनमें नौकरी देने की क्षमता हो, कुछ ऐसे उपक्रम स्थापित करने की क्षमता हो, उद्यम करने की क्षमता हो, और उद्यमी बनने में एक गौरव का अनुभव हो। आज जब बिहार में हम लोग बात करते हैं तो सरकारी नौकरी किस गांव से कितने लोगों को लगी, ये एक मानक होता है बताने के लिए कि गांव कितना आगे बढ़ा हुआ है। यही मानक यदि बदल जाए, जिसमें हम बात करें इस गांव से इतने उद्यमी निकले, इतने लोगों ने रोजगार दिया, हर व्यक्ति चाहे वो सब्जी ही लगाता हो, उसके मन में भाव है कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ, कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये भाव यदि गौरव के साथ हमने हर व्यक्ति के मन में स्थापित किया, बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं करते और बहुत लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वैसे लोग बिहार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो बड़ी संख्या में एक उद्यमिता की परंपरा को विकसित करना, हमारे युवाओं के मन में इस भाव को उत्पन्न करना कि हम भी उद्यमी बने, यदि ये हम कर पाए तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है। उद्यमिता के यदि बीज को देखेंगे तो शिक्षा है। यदि हम शिक्षित हुए तभी तो उद्यमी बनेंगे। यदि हमारे अंदर कोई कला आएगी, कोई कौशल आएगा, तभी हम उसमें कुछ आगे कर सकते हैं। तो शिक्षा, उद्यमिता और समाज को आगे बढ़ाने की जो दृष्टि है उसमें समता बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी आधुनिक समाज में हर व्यक्ति को जो अपॉर्चुनिटी है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जितने सरकारी प्रयास भी संविधान में हैं वो भी इसीलिए हैं ताकि एक समतामूलक समाज बने। यदि समाज के निर्माताओं ने उस समय संविधान जब बन रहा था आरक्षण भी दिया तो इसलिए दिया ताकि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके आने वाले समय। जैसे जो भी सरकारी प्रयास है उसका उद्देश्य यही है। इस अभियान में संदेश यही है कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति कैसे लाएं, इस पर हम प्रयास करें। क्योंकि सरकारी नौकरी की भी सीमा है, 1% से लेकर बहुत प्रयास होगा तो शायद 1.5 से 2% लोगों को ही नौकरी मिल सकती है। तो इस सीमा में हम जो कल्पना कर रहे हैं पूरा नहीं हो सकता। तो हमें प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्राइज, इन सभी चीज़ों को इतने हद तक बढ़ाना होगा कि हर गांव में रोजगार देने वालों की कमी ना हो, और जो भी हमारे व्यक्ति हैं उनको ऐसा रोजगार हम दे सकें जिसके लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। जी जी, बिल्कुल सही सर। और आपके इस अभियान ने ये उद्यमिता की क्रांति तो ला ही दी है और जिसमें कई लोग जुड़ चुके हैं। आपने कई सारी बातें की, इसमें नारी शक्ति का क्या भूमिका है और किस प्रकार इस अभियान में भी नारी शक्ति बहुत अग्रणी रही है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, जब समाज की बात हम लोग करते हैं तो जाति संप्रदाय की भी बात करते हैं, साथ साथ तो आधा समाज है महिला है। तो महिला बिहार में इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि विदुषी, गार्गी और मैत्रेयी की भूमि रही है जो अपने समय में अग्रणी थी, जिस काल में पूरे विश्व में ऐसी कल्पना नहीं थी कि महिला किसी सभा में जाकर चुनौती दे सकती हो। बिहार ने साक्षात देखा है। तो ऐसे में इस क्षेत्र की महिलाओं से एक और बड़ा दायित्व है जब हम देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो इसी रूप में देखता हूँ कि यदि महिलाएं नेतृत्व करें और केवल नेतृत्व ही ना करें, महिला नेतृत्व वाले बिहार की ओर हम लोग बढ़ें तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन अपने जीवन काल में हम देख सकेंगे। इसके लिए महिलाओं को सक्षम बनाना होगा, उनको पुरानी दृष्टि जो उनमें स्थापित रही है प्राचीन काल से उसका स्मरण कराना होगा। और इस अभियान में जैसा मैं देखता हूँ तो जहाँ भी महिलाएं जुड़ी हैं उनके द्वारा अग्रणी योगदान दिया जाता रहा है। अभी आज के समय में लगभग 33 निःशुल्क पाठशालाएं चलती हैं, उनमें से 28 तो महिलाएं ही उसका नेतृत्व कर रही हैं। आप भी लिटरेरी चैप्टर का नेतृत्व कर रही हैं जिसमें अनेक साहित्यविद जुड़े हैं। तो महिलाओं का समर्पण, उनकी जो भाव बिहार के लिए हैं बहुत अग्रणी रूप में इस अभियान का हिस्सा है और मुझे लगता है बहुत सुखद संकेत। जी जी, शायद ये हमारे लिए इसलिए ये सौभाग्य की बात है कि आपके इस मंच से हमें भी जुड़ने का मौका मिला, और जो जैसे आप बोलते हैं अंशदान, तो बस वही करने का एक हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका। सर, किसी भी अभियान या किसी भी कार्य में सफलताएं आती हैं, चुनौतियां भी हैं, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो ये जो आपका अभियान है, विशेषकर अगर उसकी बात करें तो आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानेंगे इस यात्रा में, ये जो 4-5 वर्षों की यात्रा रही है? देखिए, लोग जुड़े हैं और सभी केवल बिहार के जिलों में नहीं जुड़े हैं, बिहार से बाहर भी जुड़े हैं, विश्व भर में जुड़े हैं। तो ऐसा अभी तक कोई अभियान बिहार में नहीं चल रहा था जिसमें वैश्विक स्तर पर बिहार के लोग बिहार की उन्नति के लिए जुड़े हों। तो मैं लोगों का जुड़ना ही सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ। उसके आगे जो योगदान हो रहा है वो एक नया इतिहास लिखेगा। जी, और ये सफलता की बात की हमने, तो चुनौतियाँ क्या आती हैं? देखिए, जब भी आप कुछ नया करेंगे
बहुत लोगों के मन में भाव आता है कि क्यों कर रहे हैं। जी यदि आचार्य चाणक्य के मन में ये भाव रहता है कि मैं एक शिक्षक हूँ जी और अपने दायित्व तक सीमित रहूँ, जी तो अखंड भारत बनता क्या। जी तो हर व्यक्ति जब अपनी परिधि लांघता है और किसी एक अच्छे पवित्र उद्देश्य के साथ, तो एक नया इतिहास बनता है। जी मैं तो अपने इस भूमिका को किसी रूप में देखता हूँ कि बिहार को आवश्यकता है कि बिहार के हमारे युवा अपने परिधियों को लांघ कर बिहार को आगे ले जाने के लिए आगे आएँ और नेतृत्व क्षमता के साथ योगदान दें। मैं तो एक निमित्त हूँ, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आज 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र आगे और सैकड़ों की संख्या में खुलेंगे। प्रयास है कि अपने अपने हिस्से के बिहार में लोग योगदान दें, और ये प्रयास यदि हर गांव के जन जन तक पहुंचाने में हम सफल रहे, जो लक्ष्य है 2028 के अंत तक हर पंचायत में हमारे अध्याय बन जाएं और ऐसे लोग जुड़ जाएं जो इन भावनाओं से ऊपर सोचते हो, बिहार को आगे ले जाना चाहते हो, निश्चित एक बड़ा इतिहास हम निर्मित कर देंगे। जी सर, किसी भी नए आइडिया या विचार या कोई भी बात लोगों को तक अगर पहुंचानी हो तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस होता है, एक ये नेचुरल नॉर्मल फिनोमिनन है ह्यूमन बीइंग का, तो उसे ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले स्वयं में विश्वास होना चाहिए। एक तो आप अगर इस रूप में देखें तो ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ दायित्व के लिए चुना है। तो आपके मन में यदि भाव आता है कि मुझे ईश्वर ने कुछ दायित्व के लिए चुना है, तो ये अपने आप में पर्याप्त है कि आप हर परिस्थिति में सस्टेन कर लेंगे, आप निकल लेंगे। तो आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और तुरंत तनाव में नहीं आना, धैर्य के साथ यदि हम चलते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हम उससे निकल सकते हैं। समय एक जैसा कभी नहीं रहता। मैं तो हमेशा गणित का भी विद्यार्थी रहा हूँ, तो साइन कर्व देखता हूँ, साइन कर्व ऊपर नीचे। तो जीवन की यात्रा कुछ वैसी ही होगी। आपका हाई आएगा तो अगला लो भी आएगा, फिर हाई आएगा, लेकिन लो आता हो तो निराश नहीं होना है, अगले हाई की तैयारी करनी है। और हाई पे आ गए तो भी बहुत ऐसा नहीं सोचना है कि अब यही सब कुछ हो गया, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर आगे जाना है। तो यात्रा है, उस क्रम में चलती रहेगी। जी 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 बिल्कुल। बहुत सारे युवा आज जैसे आप दिशा दिखाते हैं लोगों को, और युवा आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ करने की इच्छा है और ऊर्जा है और चाहत है, लेकिन उन्हें वो एक दिशा विहीनता का अनुभव करते हैं। तो वो कैसे समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या माध्यम हो सकता है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो अपने सामर्थ्य को समझना होगा। सामर्थ्य ईश्वर ने सभी को पूरा दिया है, तो निराश नहीं होना चाहिए। यदि हमको लगता है हम किसी से कम है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच पे फेर है, हमने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। तो सभी सक्षम है, कर सकते हैं, ये तो पहली बात मैं कहूँगा। दूसरा, समाज के ऐसे लोग जो सफल हो चुके हैं उनके ऊपर एक बड़ा दायित्व है। इस अभियान में हम लोग मेंटर्स को अब निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो बन चुके हैं, कुछ बड़ी संख्या में जैसे मेंटर्स जो हमारे युवाओं को शिक्षा में या उद्यमिता में मार्गदर्शन दे सकें। इसको हर जिले में हम लोग अब निर्मित करने का एक नेटवर्क प्रयास में लगे हुए हैं। मुझे लगता है बहुत कम समय में हम लोग इसको अचीव भी कर लेंगे, जो किसी विशेष क्षेत्र में मार्गदर्शन दे सकते हो। तो इसमें ऐसे लोग यदि जुड़कर इस प्रकार से योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी दिशाविहीन नहीं होगी, और युवा ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो दिशाविहीन नहीं होने देना राष्ट्र के प्रति सबसे बड़ी सेवा होगी। जी जी जी। और अभियान ने एक ये बहुत बड़ा मंच दिया है हर एज ग्रुप को और हर व्यक्ति को जो कहीं भी है, बिहार में है या बिहार से बाहर, और वो जुड़ कर के एक, जैसे आप दिशा की बात कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गाइडेंस मिलता है। तो ये आग्रह रहेगा कि कृपया हमारे मंच से जुड़ें, लेट्स इंस्पायर बिहार, और प्रेरित हों। ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे साथ हैं, तो बिहार की उन्नति के लिए काम करते हैं। सर, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे अध्याय हैं जो आपके इस यात्रा में जुड़े हुए हैं आपके साथ। उसमें आप साहित्य को, आप स्वयं एक साहित्यकार हैं और इतने अच्छी कविताएं लिखते हैं जो इतना प्रेरणा प्रदान करती हैं लोगों को, इसलिए शायद आपने साहित्य को भी समाहित किया है अपने इस यात्रा में। तो उसकी क्या भूमिका हो सकती है किसी भी समाज निर्माण में या परिवर्तन में? देखिए, किसी कवि ने कहा है ना, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं। तो साहित्य तो मानव सभ्यता में सबसे यदि कुछ महत्वपूर्ण माना जाए, तो मानव की जो अभिव्यक्ति है उसको कालांतर तक स्थापित रखने के लिए साहित्य ही एक माध्यम है। और प्राचीन व्यक्ति कैसा सोचते थे हम इसलिए जानते हैं कि उस समय का साहित्य हमें बताता है। और किसी भी समाज की जो संरचना है, उसके विचार हैं, दूसरे समाज को तब प्रभावित करते हैं जब उसका साहित्य वहाँ तक पहुँचता है। तो बिहार को यदि आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से साहित्यकारों की बड़ी भूमिका होगी। और बिहार के अपने ही विचार जो हमारे पूर्वजों के थे, यदि हमारे वर्तमान पीढ़ी में हमारे युवाओं तक पहुँचेंगे तो निश्चित बहुत लोग प्रभावित होंगे। इसी उद्देश्य के साथ साहित्य अध्याय में जितने भी कवि हैं, साहित्यकार हैं, हम चाहते हैं कि जुड़ें और कुछ इस भाव से कि हम समाज को प्रेरित करें, अपनी रचनाओं को भी साझा करें।
और जहाँ हमारी पीढ़ी भटक रही है उस विषय पर भी अच्छे से लिखें और लोगों का मार्गदर्शन करें। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से आज लोग जुड़े हैं, बड़ी संख्या में साहित्यकार भी हजारों की संख्या में जुड़ने लगे हैं, तो निश्चित रूप से ये संकेत सुखद है और आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। जी, तो सर साहित्य जैसे आपने कहा एक माध्यम हो सकता है इस बदलाव को और मजबूत करने के लिए, तो अगर युवा हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से? और जो साहित्यिक गतिविधियों की हम बात करते हैं जैसे लिटरेचर फेस्टिवल हो गए, कुछ इवेंट्स हो गए, तो उन सब के माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया जा सकता है समाज को? देखिए, साहित्य या किसी भी चैप्टर से जुड़ने के लिए प्रक्रिया बड़ी आसान है। ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन कर सकते हैं और अपने सारी डिटेल भर सकते हैं। इसके अलावा सभी कोऑर्डिनेटर्स के नंबर और उनके ईमेल्स हमारे वेबसाइट लेट्स इंस्पायर बिहार के उपलब्ध कराए गए हैं। इसीलिए कराए गए हैं ताकि किसी को संपर्क करने में कठिनाई ना हो। तो जिसके मन में भाव होगा जुड़ने का, आसानी से वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और एक बार जुड़ गए तो कार्यक्रमों में आइए, कार्यक्रम में आकर समझिए अभियान को, और आपकी यदि जो प्रतिभा होगी तो उसको भी एक अच्छा मंच इस अभियान के माध्यम से हम लोग देने का प्रयास करते हैं। जी जी जी। सर साहित्य की बात की हमने, परिवर्तन की बात हो रही है, सामाजिक मुद्दों की बात हो रही है, तो आजकल एक बहुत ही गंभीर विषय है ऑटिज़म। तो उसके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि उस पर आपकी क्या जागरूकता है, क्या विचार हैं, और आप लोगों को उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अनेक परिवार हैं जिसमें ऐसे बच्चे जो ऑटिज़म से प्रभावित रहते हैं। पहले जिस मंशा से हम लोग देखते थे, बड़े परेशानी के रूप में उनको ट्रीट करते थे, लेकिन यदि समाज को समेकित रूप में आगे बढ़ाना है तो ऐसे जो बच्चे हैं समाज की मुख्य धारा से जुड़े, उनको भी हम क्या विशेष ध्यान देना है, इस पर यदि हम प्रयास करें तो निश्चित ही एक अच्छे समाज में हम आगे उनको ले जा सकेंगे। तो ये एक विषय है जिस पर न केवल सबके मन में संवेदना होनी चाहिए, अपितु ऐसा प्रयास कि कैसे हम उनको मुख्य धारा से जोड़ सकें, ये करने का भाव भी होना चाहिए। तो आपने तो इस पर पुस्तक भी लिखी है और प्रयास किया है। मुझे लगता है ऐसे प्रयास और लोग भी करें तो बहुत जो ऐसे परिवार हैं जो प्रभावित हैं उनसे लाभान्वित होंगे। जी जी जी। सर पुस्तक की बात हो रही है तो स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड मेंशन करना अनिवार्य सा लग रहा है विश्वकर्मा पब्लिकेशन द्वारा। तो आपको क्या लगता है, वो पुस्तक आपने देखी है तो क्या वो लोगों तक थोड़ा भी ये संदेश पहुंचा पाने के लिए? नहीं, निश्चित रूप से जो प्रयास आपका है बहुत अच्छा है। इससे पहले आपने आनंदी भी लिखी थी, एक महिला के परिवेश पर कथा आधारित थी, कैसे अपनी चुनौतियों के समक्ष आगे बढ़ती हैं। तो ऑटिज़म की जो कथा है इसमें मुझे लगता है ऐसे बच्चे जो ऑटिस्टिक हैं उनके पेरेंट्स के लिए बड़ा मार्गदर्शी होगा। जी जी। सर कुछ और ऐसी बात या संदेश जो आप हमारे जो भी लोग हमसे जुड़ने वाले हैं, आज जुड़े हैं, आगे जुड़ने वाले हैं, उनको आप अगर बताना चाहें? देखिए, विकसित भारत का लक्ष्य जो है बहुत बड़ा लक्ष्य है और अचीवेबल है। इसको हम प्राप्त कर सकते हैं यदि सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। यदि हम आपस में संघर्षों में उलझे रहे, आज बिहार की बात कीजिए तो बिहार वह भूमि थी जिसने प्राचीन काल से ही जातियों से परे चिंतन करना प्रारंभ किया और लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया। इसीलिए हम अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके। लेकिन आज के बिहार को यदि हम देखेंगे तो 5 व्यक्ति भी यदि मिले तो पहली बात उनके मन में आती है व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। बिहार ऐसा नहीं था। तो बिहार को यदि आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले इन बंधनों से मुक्त बिहार कैसे बने, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। साहित्य भी एक बड़ा माध्यम है। व्यक्ति को स्वयं एक प्रेरणा स्रोत बनकर अन्य को प्रेरित करना होगा, क्योंकि जो गैप है बिहार में बाकी राज्यों में बहुत बड़ा है। इसको मिटाने के लिए क्रांति चाहिए, शिक्षा की, उद्यमिता की, और ये तभी आएगी जब सभी मिलकर प्रयास करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचे। आज लाखों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर के अभियान के साथ, करोड़ों जुड़े, और बिहार में जो ये क्रांति है उसके वो भी परिचालक बने, उसमें जुड़ें और सर से प्रेरणा प्राप्त करके आगे बिहार को विकसित करें, विकसित भारत में। तो पुनः आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।